पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? सर ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं मेरे अभी भी। अच्छा, तो अभी आज इंशाल्लाह हम जैसे ही वो करेंगे ना, अटेंडेंस यार फिलहाल मैं सेव ही करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है अटेंडेंस का। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये आपकी लैब में भी आएगा, अगली जो लैब आपकी होगी। और ये क्वेश्चन जो है ना, बल्कि मैं आप लोगों से एक वायदा किया था कि आपको मैं एक 4 से 5% तकरीबन इतने का जो है ना वो मैं दूंगा, एक काम जो आप करोगे, सबमिट कराओगे टाइमली, तो आपको मैं उसके वो 4% 5% जो है ना वो एडजस्ट कर दूंगा कहीं पे। ठीक है, तो ये मैं उसमें डाल दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो करके मुझे सबमिट कराएगा, ये वॉलंटियर है, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं मर्जी है आपकी, पर अगर आप करके सबमिट कराएंगे तो फिर मैं आपको 4 से 5% इसके नंबर जो है ना आपको किसी न किसी चीज़ में लगा दूंगा, जहाँ भी आपके कम होंगे, जहाँ भी आपकी फरमाइश होगी, ठीक है, वहाँ पे लगा देंगे। सर ठीक टाइम कब तक है इसका? है, यार टाइम देखो ना, ये होता है आ बैल मुझे मार, मैंने, तुम लोग तीसरे सेमेस्टर में पहुंच गए हो, अभी तक ऐसे अपने आप पे कुल्हाड़ी क्यों चलाते हो? अगर टीचर को नहीं याद है इस चीज़ का तो छोड़ो, खत्म करो, सर आपने बताया ही नहीं था, खत्म होगी बात। यहाँ पे सबमिशन नहीं होती, वो मैसेज आ रहे होते सर सबमिशन बनाए। अबे यार छोड़ो, जो बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उनको बेचारों को करने दो। ठीक है, चले। यार ये इसकी सबमिशन का टाइम मैंने सोचा नहीं है, मैं आपको सोच के फिर बता देता हूँ कि इसका क्या एक टाइम होना है, क्योंकि असाइनमेंट आपकी 4 भी आनी है, तो उस हिसाब से टाइम ऐसा देना पड़ेगा जो कि आप कर भी सकें। वैसे ये पॉलीमॉर्फिज्म का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। अ, इसको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, असल में कहता है कि एक कंपटीशन हो रहा है, मैं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन खुद ही बनाया तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको डिटेल से पढ़िएगा। ये ना एक कंपटीशन हो रहा है यूसीपी के अंदर, 3 किस्म के उसमें है कंपटीशन है। एक क्विज कंपटीशन है, एक स्पीड प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, और एक फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप बना के, ठीक है ना। तो आपने उसमें जो है ना एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो इस कंपटीशन को हेल्प आउट कर सके, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले पहले ये है कि कंपटीशन के अंदर एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो सबके लिए सेम होगी, ठीक है ना। तीनों कंपटीशन के अंदर तीन मेन कैटेगरी तीन है, ठीक है ना। तो इन तीनों के लिए जो है यूनिवर्सिटी का नाम चाहिए होगा, ठीक है ना, कि किस यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, इवेंट जो है ना वो किस डेट को हो रहा है, जो भी ये क्विज कंपटीशन हो रहा है किस डेट को हो रहा है, मार्क्स इन कंपटीशन, टोटल मार्क्स कितने आए कंपटीशन में उसके, और कंपटीशन टाइप कौन सा, किस को टाइप में ना वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। एक ग्रुप किसी भी यूनिवर्सिटी का, एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं, मतलब यूसीपी के मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं, बट एक ग्रुप एट ए टाइम पे एक ही जो है ना, एट ए टाइम मतलब वो कंपटीशन एक ही में हिस्सा ले सकता है। अगर कोई क्विज कंपटीशन में ले रहा है तो क्विज कंपटीशन में लेगा, अगर कोई स्पीड प्रोग्रामिंग में लेगा तो स्पीड प्रोग्रामिंग में लेगा, ठीक है ना। तो ये तो उसकी हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। अब अगर तो बंदा क्विज कंपटीशन का है तो असल में उसमें क्या होगा, उसमें होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, और उन ग्रुप्स ने 20 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और +1 है फॉर सही जवाब, -1 है फॉर नेगेटिव जवाब, ठीक है ना, और बार गलत जवाब, ठीक है ना, और 0 है अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया तो, ठीक है ना। अब इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपने सेव करनी है इस कंपटीशन के लिए। स्पीड प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, उसमें असल में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कि एक ग्रुप ने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है ना। पता नहीं आप कभी गए हैं या नहीं, ये बड़े कंपटीशन होते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्क्स पर क्वेश्चन जो है ना वो कितने आए हैं, अगर फर्ज करें एक बच्चे ने पांच, एक ग्रुप ने 5 में से अगर 3 क्वेश्चन किए हैं तो हर क्वेश्चन में उसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिज़ाइन, एक डिज़ाइन का कंपटीशन है जिसमें कोई चीज़ डिज़ाइन वगैरह करने के लिए है। इस कंपटीशन में आपको जो स्टोर करना है वो कमेंट्स स्टोर करने हैं, और आपने इसकी जो है ना वो कैटेगरी स्टोर करनी है, और 3 मार्क्स उसके ना, जो इस कंपटीशन में जीतेगा कौन, मार्क्स जाहिर सी बात है जिसके हाईएस्ट होंगे, और वो मार्क्स उसको 3 कैटेगरी पे मिलेंगे, वो 3 कैटेगरी क्या है उसको रहने दें, बट आपने इसके 3 मार्क्स हर ग्रुप के ऐड करने हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये असल में आपके पास इस तरह की डेटा पड़ी हुई है। अब फर्ज करें ये जो क्यू है ना, क्यू शो करता है कि इस ग्रुप ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना है, और ये यूसीपी का है, ठीक है, और इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स जो है ना 2 से लेके 4 हो सकते हैं, ठीक है, और ये 12 तारीख को होना है। तो क्विज कंपटीशन जितने भी हैं वो सारे 12 तारीख को ही होने हैं, ठीक है ना।
और ये जो स्पीड प्रोग्रामिंग कंपटीशन है वो 13 तारीख को होने, और जो डिज़ाइन कंपटीशन है ये 14 तारीख को होने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर क्विज कंपटीशन है तो उसके अंदर आपको मैंने बताया कि एक और इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसकी की जो उसने अटेम्प्ट की होगी। तो ये देखें उसने जो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डैशेस का मतलब है कि उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया इस सवाल को। तो पहले क्वेश्चन को उसने लिखा है ट्रू, दूसरे क्वेश्चन को उसने लिखा है फॉल्स। ये दिखने में आ रहा है ना आपको? जी। जी यार। ओके, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक और बंदा है, एक और जो है वो इसमें डेटा है, ये है स्पीड प्रोग्रामिंग की। स्पीड प्रोग्रामिंग ये फास्ट से बच्चे हैं, और ये 3 बच्चे हैं, और इस तारीख को ये कंपटीशन हो रहा है। और इसके अलावा ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन सब में सेम होगी ना, सब में होगी। अब स्पीड प्रोग्रामिंग वाले के पास 2 इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी, कि एक तो उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 5, और उस एक दूसरा उसमें मार्क्स कितने आए। तो इन इन ग्रुप ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और पहले वाले में 8 नंबर है, दूसरे वाले में 10 नंबर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं डिज़ाइन वाले पे, ठीक है ना। डिज़ाइन वाला जो है उसके पास क्या था कि यार वो फास्ट से आए हैं, और 4 बच्चे हैं, इस तारीख को इनका इवेंट है। कमेंट इनको दिया है कि नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये मैंने डेटा फिल नहीं की, मैं फिल कर देता हूँ। और इसके जो है ना, ये जो है लेट सपोज इसके पहले भी जो इसके, क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा है उसके ना 3 हिस्से हैं। अगर आप कंपटीशन देखें तो मैंने इसमें लिखा है कि इसके जो है ना ये मार्क्स इन 3 कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी में जो मार्क्स है ना, वो इसके क्या है, वो 3 कैटेगरी में मार्क्स लेट सपोज के पहले में जो है ना 10 में से 8 नंबर हैं, दूसरे में 9 नंबर हैं, तीसरे में 7 नंबर है। इसी तरह से इसमें इसके नंबर जो है वो 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 7 है। ये डेटा जो है ना आपको पहले से गिवन है, ये फाइल मैंने बना ली है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने नोटपैड फाइल में ना वैसे इसको बना दिया था, मैं इधर कर देता हूँ इसको चेंज, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। 8 9 7 इसके हमने रखे थे, 8 9 और 7 नहीं, बल्कि इसके साथ साथ रखे थे। ये है फाइल जो आपने रीड करनी है, अब आपको आएगा मजा। 8 9 7, अब ये देखें। अब इसमें मसला ये है, अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के स्टूडेंट हैं, पीएफ के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि यार ये डेटा कैसे पढ़ी जाती है। कहीं पे ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, कहीं पे नंबर लिखे हुए हैं, ये डेटा कैसे रीड करें। तो आपको मैं याद दिलाऊं कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ ली है, ठीक है ना। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो अगर आपसे मैं पूछूं, कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें क्या, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म बनेगी, इसकी अगर यूएमएल बनाए तो ऊपर कौन सी क्लास होगी, नीचे कौन सी क्लासेस होंगी, कोई बता सकता है? शाबाश। इसमें बेस क्लास, सर रिपीट कर देंगे क्या क्या है? मैं कह रहा हूँ कि बेस क्लास इसमें कौन सी होगी? सर ये कंपटीशन वाली होगी। बिल्कुल जबरदस्त, बेस क्लास में होगी कंपटीशन, क्योंकि देखो ना यार, ये क्विज कंपटीशन, ये और क्विज कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें भी यूनिवर्सिटी नेम चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, इवेंट चाहिए, मार्क्स चाहिए, और कंपटीशन कौन सा हो रहा है ये भी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से जो है ये स्पीड प्रोग्रामिंग है, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन सारी क्विजेज में सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये बनेगी बेस क्लास, ठीक है, और ये बनेगी चाइल्ड, ये तीनों बनेगी इसकी चाइल्ड। अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि कंपटीशन की क्लास के पॉइंटर के थ्रू इन तीनों की इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये अभी बात आगे करते हैं कि ये क्या मैं कह रहा हूँ। फिलहाल आपको समझ में ये आ गया कि ये इनहेरिटेंस है, ठीक है ना। कैसे है कि ये बेस क्लास बनेगी और ये तीनों उसके चाइल्ड होंगे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तीनों के लिए जो है ना रिक्वायर्ड है। इधर भी रिक्वायर्ड है, इधर भी रिक्वायर्ड है, इधर भी रिक्वायर्ड है। ये हमें इधर से भी पता चल सकता है कि ये डेटा जो हमारे पास है ना, ये देखें, ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये तो हर में है, चाहे वो ये कंपटीशन हो, चाहे ये वो कंपटीशन हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वेरी करती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन एच से लेके एल तक जो कॉलम है ये वेरी करती है, ये किसी की क्या है, किसी की क्या, ठीक है। तो आए इसको सीखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पहले अब हमें इनहेरिटेंस को जाहिर सी बात है अब इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको कंपटीशन की पहले पहले क्लास बनानी पड़ेगी। कंपटीशन के अंदर क्या था, यूनिवर्सिटी नेम, वो कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर पॉइंटर का। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, इंटीजर, ठीक है। डेट, कैरेक्टर पॉइंटर, मार्क्स, फ्लोट,
कैरेक्टर और टाइप क्या है, किस टाइप के कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे वैसे जो है ना फाइल जब आप पढ़ेंगे ना तो मैंने लिखा हुआ है कि Q फॉर क्विज, S फॉर स्पीड और D फॉर डिजाइन। ठीक है, तो ये वो बन गया। और ये डीप कॉपी का फंक्शन आपको पता है चाहिए होगा हमें डीप कॉपी के लिए। और इसमें हम एक सिर्फ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और एक डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो ये जब आप क्विज कर रहे थे तो मैंने कुछ इंप्लीमेंट कर दिया था चीज़ें कि कंपटीशन की क्लास जो थी उसमें ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, पॉइंटर्स नल पीटीआर के बराबर हो जाएंगे और ये बाकी जीरो। और ये क्योंकि कैरेक्टर टाइप है तो इसका नल होता है बाय डिफॉल्ट। डिस्ट्रक्टर बना दिया है मैंने। डीप कॉपी का फंक्शन में बना रहा था तब आप लोग आए थे। यहाँ पे डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन ऑफ आई इज इक्वल टू सोर्स आई, ये लिखना था मैंने। और डेस्टिनेशन ऑफ आई इक्वल टू null। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी कोई मसला हो तो मुझे पहले बता दे, ताकि पहले मैं उसका सवाल को जवाब दूं और फिर मैं आगे जाऊं। अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अल्टीमेटली हम एंड पे वो करेंगे, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल पहले कंपटीशन की क्लास को बना लिया। अब हम एक इसके जो चाइल्ड क्लास है और उसका नाम क्या है चाइल्ड क्लास का, क्विज कंपटीशन, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, किसी को कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। क्लियर है सर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक हो गया। ओके, अब क्योंकि कंपटीशन की क्लास हमने बना ली है, ये क्लास हमने बना ली है, अब इसकी पहली बेस क्लास है क्विज कंपटीशन। ठीक है, तो आए इस क्विज कंपटीशन को बनाते हैं। क्विज कंपटीशन कैसे बनेगी, हम एक क्लास ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड क्लास। ठीक है, और ये सीपीपी, जी बिल्कुल ऐड करें इसको। और ये जो है बेस क्लास इसकी कौन सी है, कंपटीशन। और इस क्लास का नाम क्या होगा हमारे पास, क्विज। फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, तो इसने बाय डिफॉल्ट पब्लिक इनहेरिटेंस कर दी हुई है। ठीक है, अच्छा अब क्विज कंपटीशन के अंदर जो है, तो इसके अंदर यार एक मिनट, मेरा माउस थोड़ा सा है ना खराब है। ओके ओके, अब क्विज कंपटीशन के अंदर हम देखें तो हमने क्या, ये एक की स्टोर करनी है। तो अगर आप इस की को नोटपैड फाइल में देखें तो ये क्या है, ये कैरेक्टर अरे है, सिंपल। और इस कैरेक्टर अरे की साइज कितनी है, 20 है। 20 कैसे पता चला, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये 20 क्वेश्चन होंगे, ये 20 ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका मतलब है या तो हम इधर एक डायनामिक स्टैटिक अरे बना लें। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पे इनको मैंने प्रोटेक्टेड किया है। इनको प्रोटेक्टेड क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आगे क्विज और बाकी क्लासेस में ये यूज होने हैं। तो इस वजह से क्योंकि इनहेरिटेंस है तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। अच्छा, अब इनको प्राइवेट करना है तो इधर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बना दें, स्टैटिक अरे बना लें, कैरेक्टर अरे कोई भी और भी बना लें, जो भी आपकी मर्जी है। बट मैं इसको जो है ना वो बना लेता हूँ, चलें एक स्टैटिक अरे बना लेता हूँ। ठीक है, 20 साइज की हमें पहले से पता है तो हम इसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है ना, डायनामिक वाले में चक्रों में नहीं पड़ते। अच्छा जी, ये बन गया। और इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए होगा, क्योंकि वो क्यों चाहिए होगा वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, और अब ये क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं होते हैं नॉर्मली। तो ये इसको कॉपी करें, क्या आप रखते हो इधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के, फिलहाल हम इधर पैरामीटर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके बेस के और ये हो गई इसके खुद के कैरेक्टर और ठीक है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने सर ये कंपटीशन की अरे को आपने पॉइंटर क्यों नहीं बनाया? एक मिनट यार, पॉइंटर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें ना पहले से पता है कि इसकी साइज जो है ना वो 20 है।
दैट्स वाई आप बना सकते हैं, मर्जी है, मतलब आप, ठीक मैं है इसमें कोई एतराज नहीं कर रहा, बट अब मुझे पता है कि इसकी साइज 20 है, तो मैं इसको क्यों आगे पीछे करूँ, दैट्स वाई। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम पहले पहले जो है वो डिफाइन करने लगे हैं क्विज, और ये इसका हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने लगे हैं, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, इसका डिफाइन, शाबाश। अच्छा, सबसे पहले पहले तो इसके जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है आपका, ये इस क्लास का डिफॉल्ट डिफॉल्ट, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक लूप लगा के सब में जो है वो, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो आप एक काम कर सकते हैं, सब में डैश रख सकते हैं या इसको वैसे ही खाली छोड़ सकते हैं। मैं वैसे जो है ना एक काम कर लेता हूँ, एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, और इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 20, क्योंकि 20 फिक्स है मुझे पता है पहले से, उसको मैं हार्ड कोडेड कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ अरे ऑफ आई इक्वल टू नल। मैंने इसको ऐसे कर दिया, और इधर मैंने क्या किया है, क्योंकि ये अब कॉल हो रहा है उसका इनहेरिटेंस वाला, तो हम इधर इनहेरिटेंस का एक्सप्लिसिटली जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लेते हैं। अब सर इधर जो वो है खुद ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हाँ वो कंस्ट्रक्टर से वो खुद बिल्कुल, ही वो कॉल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, वो खुद ही हो जाता है नॉर्मली, वो आप अगर डिफाइन नहीं करते तो वो खुद ही हो जाता है, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात। अच्छा जी, इसमें हम जो है वो करते हैं पार्टिसिपेशंस, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, और अगला कैरेक्टर पॉइंटर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था जी, एक मिनट, ये मैं इधर से कॉपी कर देता हूँ। इसका जो है पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया नहीं है। अच्छा, इसका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर रह गया पहले इसको बना लेते हैं। ये कंपटीशन क्लास के अंदर जो हमने ये कंस्ट्रक्टर लिखा है, पहले इसके पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये मैं आपके सामने बार बार ये जो करने की ट्राई करता हूँ ना, ये इसलिए करता हूँ ताकि आपकी चीज़ें रिपीट हों। हालांकि ये मैं आपको बना बनाया कोड जो है ना पहले दिखा दूँ और उसमें समझा दूँ, जैसे कल समझा रहा था। तो बाज़ औक़ात कभी कर ले बंदा तो ठीक है, पर मैं चाहता होता हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो, तो रिपीटिशन के लिए ना ये ऐसा करना पड़ता होता है बार बार। अच्छा, ये सबसे पहले पहले नेम है, नेम के बाद नंबर ऑफ पर्सन है, एनपी है, और उसके बाद डेट है, डी, और उसके बाद मार्क्स हैं, एम, और उसके बाद टाइप है, टी। आप अब सिंपल है, डीप कॉपी करेंगे फॉर डीप, डीप कॉपी की स्पेलिंग देख लेते हैं, डीप कॉपी, और इधर आप रखेंगे एन, और सॉरी इधर आप रखेंगे यूनी नेम कॉमा एन, ये डीप कॉपी हो जाएगी। और डीप कॉपी हमें किसकी करनी है, डेट की करनी है, डीप कॉपी ऑफ डेट डी, ठीक है। तो डेट भी डी कॉपी होगी। बाकी हमने क्या करना है, एन पी इज इक्वल, और ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशंस, एन पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एन पी, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास मार्क्स रह गए, मार्क्स इज इक्वल टू एम, ठीक है। और हमारे पास अब क्या रह गया, टाइप इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर बन चुका है, तो हम इसी को इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम यूज कर लेते हैं क्विज के अंदर, और ये इसकी की है, तो उसका नाम हम रख देते हैं। अब इधर हमें वो पैराम कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा चुप करके इधर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्विज, क्विज, सॉरी, कंपटीशन, और इधर पास कर देंगे एन, एन पी, डी, एम, और पी, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब हमने सिंपल क्या करना है, इधर कुछ भी नहीं करना, सिंपल काम करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, यही लूप इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका नाम हमने अरे रखा हुआ है, तो इस अरे के अंदर हम क्या करेंगे,
ये की को जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये क्या करेगा, ये की जो है जो भी उसने यूजर ने एंटर की होगी वो सारी की सारी की इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगी। डन हो गया। ठीक है, क्विज आपका बन चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अभी हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक तो हमने कंपटीशन की क्लास बनाई है, उसके अंदर ये 4-5 पैरामीटर थे और एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर था। क्विज के अंदर हमने क्या किया, क्विज हमारी बहुत जल्दी बन गई क्योंकि इसके बाकी चीजें हमने इनहेरिट कर ली है। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्विज की तरह हमारे पास दो और क्लासेस है मजीद, एक है स्पीड प्रोग्रामिंग, एक है डिजाइन। यहाँ तक क्लियर है आपको कि भाई यहाँ तक क्लासें कैसे इंप्लीमेंट हुई हैं? यहाँ तक अगर किसी को इशू है तो बता दे। अब देखो फायदा क्या क्लियर है यहाँ पे। जी, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखो फायदा क्या नजर आ रहा है कि यार ये जो कंपटीशन के अंदर जो चीजें लिखी हुई है ना, ये मुझे बार बार क्विज या स्पीड प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं लिखनी पड़ेगी। अब आप देखिएगा स्पीड प्रोग्रामिंग कितनी जल्दी जो है ना वो अ, हो जाता है। तो एक हम बनाते हैं, लेट्स सपोज क्लास विजार्ड। ओहो, एक हम बनाते हैं इधर क्लास एक और इसका नाम हम रखते हैं स्पीड। अच्छा, मैंने इसमें इनहिट करवाया नहीं गलती से, चलें करवा देते हैं इनहिट। ये से इनहिट हो गया। पब्लिक और कंपटीशन। ठीक है, ये साइनाइड हो गया। अब हमने इधर क्या, स्पीड कंपटीशन के अंदर क्या होना है? स्पीड कंपटीशन के अंदर दो चीजें हैं, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड और मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो है ना, ये तो सिंपल एक इंटीजर बनेगा, बट ये जो है ना ये एक डायनामिक अरे बनेगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो वेरी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक डायनामिक अरे बनाते हैं फ्लोट टाइप की, क्योंकि मार्क्स फ्लोट में होते हैं ना। तो फ्लोट टाइप की फॉर मार्क्स, ये पॉइंटर बनेगा और इस पॉइंटर की साइज क्या होगी, जितनी आपके नंबर ऑफ एन बनाते हैं नंबर। ठीक है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसने कितने किए हैं, या एन क्यू लिख देते हैं। एन क्यू का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन, या एन क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और हमने एक इसमें से क्या करना है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब क्विज के अंदर क्योंकि मैंने कोई डायनामिक मेमोरी दी नहीं है तो इधर मुझे डिस्ट्रक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसका डिस्ट्रक्टर मैंने खाली छोड़ दिया। बट स्पीड वाले में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उसका डिस्ट्रक्टर हमने बनाना होगा। स्पीड वाले में मैंने एक काम करना है, और वो क्या काम है, स्पीड वाले में मुझे एक बनाना पड़ेगा। एक तो मुझे ये वाला बनाना पड़ेगा, ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा मुझे उधर से, कॉपी और ये पेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपकी बेस क्लास की इंफॉर्मेशन। और क्विज कंपटीशन वाला खुद क्या इंफॉर्मेशन डालता है, वो फ्लोट पॉइंटर, एक मार्क्स और फ्लोट और इंटीजर जो है n। ठीक है, ये स्पीड वाला जो है ना वो इसमें एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेजता है। अब स्पीड के दो पैरामीटर हो गए, और ये एक आपके पास स्पीड वाले का क्या हुआ है, ये है आपका, ये इसको क्या हुआ, ये पैरामीटर m, तो इसका नाम हम रख दें मार्क। अच्छा जी, अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने इसको जो है ना ये कंस्ट्रक्टर वगैरह लिखने हैं। तो इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिंपल क्या होगा, कंपटीशन का कंस्ट्रक्टर इधर कॉल करें या ना करें, चले इसमें कोई वैरायटी रख देते हैं, इधर नहीं कॉल करते। और इधर हमने क्या करना है, मार्क्स को सिंपली नल पीटीआर के बराबर करना है। और आपके पास एन क्वेश्चंस जो हैं वो, इसको हमने क्या करना है, ओहो यार, ओके, और इसको हमने इधर इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और एन क्वेश्चंस को हम 0 कर देते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि अब इसमें डिस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, तो डिस्ट्रक्टर भी पहले बना देते हैं, मार्क्स। ठीक है, और
डिलीट जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उसको सीधा छापा मारते हैं इधर से। ठीक है, इसका पैरामीटर। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि इसके पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के लिए हमें क्या करना है। हमें पहले तो कंपटीशन का पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, बजाय इसके कि हम उसको पूरा डिफाइन करें। और उसके अंदर हमने क्या क्या पास करना है, एक n पास करना है, एक np पास करना है, एक d पास करना है, और एक m पास करना है, और एक t भी पास करना है। ठीक है, तो भाई कंपटीशन जो है वो उसका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने दो चीजें बनानी है, एक ये बनाना है और एक ये बनाना है। तो n जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो इज इक्वल टू n हो जाएगा। और अब हमने जो मार्क्स को साइज देनी है, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू फ्लोट वो देनी है हमने कि कितने क्वेश्चंस बने हैं उसमें। ठीक है, और हमने क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n क्वेश्चंस। ठीक है, और i प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मार्क्स को कॉपी पेस्ट करना है मार्क्स के अंदर। ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसको n क्वेश्चंस लिख दिया है। ये इसमें क्यों एरर दे रहा है यार। ओके, तो ये स्पीड का फंक्शन भी, स्पीड की क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमने इन दोनों पैरामीटर को सेट किया है। बाकी सारे पैरामीटर जो है वो आपका कंपटीशन जाने और उसका मसला है, वो हमारा मसला नहीं है। ठीक है, चलें जी, यहाँ तक स्पीड तक भी ठीक होगी बात। अब हमारे पास जो आखिरी क्लास है वो है मोरलेस सेम, तकरीबन इसके स्पीड प्रोग्रामिंग जैसी है। इसमें एक कमेंट का सेक्शन है और एक इसमें मार्क्स हैं 3 कैटेगरी में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास बनानी पड़ेगी मजीद। चलें जी, अब आखिरी क्लास बनाने लगे हैं हम। उम्मीद है आधे घंटे में हम काम कर लेंगे पूरा। अच्छा, इसका नाम है डिजाइन की क्लास। ठीक है, डिजाइन। ठीक है, अच्छा इसमें भी इनहेरिटेंस करना भूल गया हूँ। चले, कोई मसला नहीं है। पहले पहले इंक्लूड करना पड़ता है आपको, इसका पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, के बाद जो है वो फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार करने से अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर एक तो हमें कैरेक्टर पॉइंटर चाहिए डिटेल का, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर होगी। और दूसरा जो है वो हमें चाहिए यहाँ पे मार्क्स इन 3 कैटेगरी। ठीक है, मार्क्स इन 3 कैटेगरी, मतलब अब हमें पता है कि इसके मार्क्स जो है ना वो 3 कैटेगरी के अंदर ही है। तो अगेन जो इसके मार्क्स हैं वो हम फ्लोट में लिख देते हैं, और ये 3 ही साइज बनाते हैं इसकी, क्योंकि हमें पहले से पता है ना कि इसके 3 कैटेगरी में मार्क्स देने हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये पब्लिक करना था वो भूल गया। जब बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस जो है ना वो होती है पब्लिक टाइप की, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो ये काम खराब है। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब हम अगेन जैसे स्पीड का कंस्ट्रक्टर बनाया था वैसे ही जो है हम डिजाइन का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं डिजाइन। उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर हो जाएगा डिटेल फॉर डी इस्तेमाल, और ये हम कर देते हैं फ्लोट एम मार्क्स। ठीक है, तो
ये हमारा हो गया डिज़ाइन जो है DSI। डिज़ाइन की स्पेल मैंने गलत लिख दी है, चले अब कोई मसला नहीं है, गलत स्पेल के थ्रू ही जाते हैं। गलत है तो गलत, मेरी थोड़ी स्पेलिंग खराब है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब ने हमने इन चीज़ों को डिफाइन करना है अगेन। सबसे पहले पहले डिज़ाइन के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, हमने सिर्फ डिटेल को जो है वो हमने नल पीटर के बराबर करना है। और दूसरा हमारे पास था मार्क्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0 करना था। और ये कैसे करना है, फॉर लूप लगाना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। ठीक है, डन हो गया, मार्क्स भी हो गया आपके। अबे यार मार्क्स इस पर तो सही लिखा जी। डिजाइन को क्या मौत पड़ी है इधर। क्या इशू है भाई। तो वो हेडिंग फाइल में नहीं लिखा आपने। ओहो, मैंने खत्म कर दिया था। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसके डिस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ 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 और सिर्फ हमें ये करना होगा कि मार्क्स मार्क्स को डिलीट नहीं करना, हमने डिलीट सिर्फ करना है इफ डिटेल सर नीड। ये जो आपने क्लास बनाई है इसके अंदर वॉइड क्यों लिखा हुआ? यार ये void का असल में ना, ये सिंटेक्स मैंने आपको बताया वक्त वक्त अपडेट होते हैं। void का मतलब है कि कोई पैरामीटर नहीं जा रहा, आप ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। ठीक हो गया सर। ओके जी, अब अगला काम हमने करना है पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर इसका इंट्रोड्यूस करना है। तो आएं जी, इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है हमें पहले। चलें जी, ये भी हो गया। अब आपको पता है कि सबसे पहले पहले जो है हमें यहाँ पे इस चीज़ का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, वो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं। उसका नाम है कॉम्पिटिशन। और उसके अंदर क्या पास हो रहा है, एन, एन पी, डी, एम और टी। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अंदर क्या पास हो रहा है, तो ये जो है वो कहीं पे हमने ऐसा किया हुआ है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, मार्क्स हमने कॉपी करने हैं, तो ये 3 दफ़ा चलेगा लूप, आपको पता है। और मार्क्स इज इक्वल टू मार्क ऑफ आई, ये ठीक हो गया। और हमने क्या करना है, डीप कॉपी करवानी है, किसकी डीप कॉपी करवानी है, किसकी हमने डीप कॉपी करवानी है डिटेल की। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आपके पास स्पीड की क्लास भी बन गई, आपके पास डिज़ाइन की क्लास भी बन गई, आपके पास क्विज की क्लास भी बन गई। ठीक है, अब आपके पास सारी की सारी क्लासेस बन गई हैं। ठीक है, अब सर अगर वो मैं आप, डीप कॉपी प्राइवेट था क्या था? नहीं नहीं वो प्रोटेक्टेड था। ये अगर आप देखें ना, मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया हुआ है। प्रोटेक्टेड इसलिए क्योंकि ये बाकी जो इनहेरिटेड क्लासों है ना, उसमें भी यूज हो सके। ठीक है ना, क्योंकि डीप कॉपी तो हमें हर जगह काम आ रही है ना, निचले वाली क्लासों में भी इस्तेमाल हो रही है। तो उसको मैंने प्राइवेट नहीं किया था, प्रोटेक्टेड कर दिया था। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला पहला काम हम इसका बनाते हैं मेन, क्योंकि असल तो समझ में आएगी हमें मेन से। ठीक है, तो हम इसका मेन बनाते हैं सबसे पहले पहले। तो जी मेन बनता है इसका, जावा में ना मेन भी एक क्लास बनानी पड़ती है आपको। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, मतलब उसमें आप क्लास के बगैर काम ही नहीं कर सकते। आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस डी। अब हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, एश इंक्लूड एक कंपटीशन की क्लास,
एक डिजाइन की क्लास, और दिमाग तो नहीं घूम रहा है ना इतना बड़ा कोड देख के। किसी को डर लग रहा हो नहीं क्या हो रहा है। ओके जी, यहाँ तक तो होगी सारी। ये क्लास क्यों नहीं, सर स्पीड डॉट एच है मेरे ख्याल से। ओहो हाँ सॉरी, थैंक यू यार। ओके जी, अब हम आते हैं इसकी मेन पे। यार मेन में अब मुझे ये बताएं कि अब हमने करना ये है कि हमने जो टास्क आपको गिवन था, आपको पहले पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द क्लासेस एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। अभी फंक्शंस इसमें आपके कोई नहीं है क्योंकि मैंने अभी फंक्शन जानबूझ के बनाया नहीं। ठीक है, जो मैं आपको फाइल शेयर करूंगा जो जिस पे आपके नंबर मिलेंगे उसमें फंक्शंस भी होंगे। ये अभी आधा टास्क है, आधा टास्क मैं इसमें और ऐड करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आधा टास्क मैंने करवाना है। इसकी यूएमएल बिल्कुल इजी है, वो भी बना सकते हैं आप। रीड द डेटा फ्रॉम फाइल बिलो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपने ये फाइल से डेटा रीड करनी है बट पॉलीमॉर्फिकली यूज करनी है। सबसे पहले पहले तो मैं इसको जो है ना वो सेव करूं, और इसको मैं इस फोल्डर में कॉपी कर लूं, क्योंकि ये मुझे फोल्डर की लोकेशन पे चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इधर से, इस फाइल को उठाता हूँ और इसको जो है मैं इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे इधर चाहिए होगी। और इसमें मुझे जो गलती मैंने की थी वो सही कर दी थी जी, बिल्कुल कर दी थी। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली पहली चीज ये है कि मेन में मैंने क्या करना है। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि पॉलीमॉर्फिकली ये फाइल रीड करनी है, इससे मुराद क्या है? कोई बता सकता है? अब आपकी बारी है। कंपटीशन में ख्याल से वर्चुअल फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। वर्चुअल फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। बेटा देखो, वर्चुअल फंक्शन जो है ना वो इधर नहीं इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं फंक्शन तो हमने बनाया नहीं है, तो वर्चुअल फंक्शन की बात ही नहीं है इसमें। जी, पॉलीमॉर्फिकली का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिकली का मतलब होता है कि कंपटीशन की जो क्लास है उसको हमने बनाना है, वो है हमारी बेस क्लास। हमने सारी क्लासेस को कंपटीशन की क्लास के थ्रू एक्सेस करना है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे पास एनिमल की क्लास थी, हम कैट डॉग जितने भी बना रहे थे वो सारे के सारे एक्सेस किसके थ्रू कर रहे थे? लूप में कर रहे थे वो हम एनिमल के थ्रू। तो इधर भी हमने एक बनाएंगे कंपटीशन डबल स्टैटिक पीटीआर, कंपटीशन का एक पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, और एक रीड फाइल का जो है ना फंक्शन बना देते हैं, रीड अंडरस्कोर फाइल। ये हमें क्या कर देगा? रीड कर देगा फाइल को। ठीक है, अच्छा, तो रीड फाइल का फंक्शन क्या करता है जी? रीड फाइल का फंक्शन ये करता है, वायोड रीड अंडरस्कोर फाइल, और ये हमारे पास लेता है कॉम्पिटिशन डबल एंड पीटीआर। ठीक है, ओके। हमने इधर पीटीआर पास कर देना है, वो हम पास कर रहे हैं इधर। हमने सारी की सारी ये फाइल रीड करनी है। देखिए ना, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आप कहेंगे सर ये जो क्विज है ना इसको आपने उठाना है क्विज के बेस पे। ठीक है, कि ये रखना है, मैंने क्विज का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें रखना है, और इसको मैंने रखना है सिंपल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें, और इसको डिजाइन के ऑब्जेक्ट में। यही आपके ध्यान में चल रहा था ना? बट हमने ऑब्जेक्ट अब बेशक जितने भी बनाए, हमने जो मेन ये पॉइंटर, इसी पॉइंटर के थ्रू सारा काम करना है। अब आप देखें कि कैसे होता है ये काम। ठीक है,
सबसे पहले पहले ये है कि हमें फाइल से रीड करनी है डेटा। तो फाइल से जब डेटा रीड करेंगे, वो किस पहले पहली बात ये है कि ये जो पॉइंटर है, ये टोटल रोज कितनी है? ये टोटल रोज है 14 रोज है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हमें इस पॉइंटर की साइज डिफाइन करनी होगी। ठीक है, ptr इज इक्वल टू कंपटीशन और स्टेरिक, यहाँ पे न्यू आ जाएगा, और साइज। साइज अब इसकी क्या है वो भी देखता हूँ, बताता हूँ मैं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फाइल हमें फाइलिंग यूज कर रहे हैं, तो हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रीम रीड और रीड डॉट ओपन क्या फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, ये हम रीड करना चाह रहे हैं फाइल। ठीक है, अच्छा इस फाइल से जब मैं रीड करूंगा तो रीड साइज नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ इधर में, इंट साइज। और ये क्या करेगा, ये मुझे कंपटीशन जो है ये मुझे बना के देगा कितनी साइज का, क्योंकि फाइल के बिल्कुल शुरू में है कि कितनी लाइनें हैं, 14 लाइनें हैं। अच्छा अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लगानी है पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे? देखो, जब अब मुझे एक तो लूप लगाना है, और लूप इंट आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन, बल्कि इसको 0 से चलाते हैं क्योंकि हमें उधर भी काम दे देगा, और 14 से कम। ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। तो ये 14 दफा चलाना है। देखिए 14 दफा चलाना है, इसमें मुझे रीड करनी है अब। पर ये जो डेटा रीड होगी ये होगी क्विज की क्लास के थ्रू, ये जो डेटा रीड होगी ये होगी स्पीड की क्लास के थ्रू, और ये जो डेटा रीड होगी ये होगी डिजाइन की क्लास के थ्रू। मसला ये है कि हमारे पास पॉइंटर किस क्लास का है? पॉइंटर तो इनमें से किसी क्लास का नहीं है, बट ये इस क्लास की बेस क्लास है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में अब मुझे इसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शाबाश, कौन बताएगा? क्या क्या मैं लिखूं? पहला लफ्ज क्या होगा? पॉलिटिकल जवाब नहीं देना। कुमार साहब सर पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे क्विज है, डिजाइन है, स्पीड है। जी, जबरदस्त। ये किसने बोला? सर हुजैफा। हुजैफा। हुजैफा बिल्कुल जबरदस्त आंसर दिया तुमने, कि सबसे पहले पहले सर हमें इस रो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार इसके लिए मुझे किस टाइप का कंस्ट्रक्टर चाहिए। जबरदस्त। तो भाई इसके लिए मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर चाहिए? क्विज वाला। इसके लिए मुझे स्पीड वाला। इसके लिए मुझे डिजाइन वाला। तो सबसे पहले पहले मैं यहाँ पे, सबसे पहले पहला 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 काम मैं यहाँ पे रीड करूंगा। रीड एक कैरेक्टर में ले लेता हूँ, टेम्पररी नाम सा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा कि आपको बताए। अब देखे ना, पहले पहले इसने क्या, अब यहाँ पे क्या एंटर हुआ होगा, इसमें क्यू एंटर हुआ होगा। ठीक है ना, अब हम लगाएंगे यहाँ पे इफ्स। स्विच भी लगा सकते हैं अगर आपने स्विच पढ़े हो, बट मैं स्विच के चक्कर में पढ़ना नहीं पता चाहता। अगर ये टेम्प जो है इसमें अगर पड़ा हुआ है क्विज, क्यू पड़ा हुआ है, इसका मतलब है हमें जो बनाना है पॉइंटर, वो बनाना है क्विज टाइप का। इसका मतलब जो पीटीआर बनेगा, पीटीआर इज इक्वल टू न्यू क्विज और उसके पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। ये क्या, अभी देखते हैं। सबसे पहले पहले हमें रीड करनी होगी डेटा को। तो जी क्विज की डेटा रीड कैसे करते हैं? सबसे पहले पहले ये नाम है, उसके बाद आप ये जो हमने इधर क्विज के अंदर किया था सारा काम वही है। ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी, तो ये हम उठा लेते हैं इधर से। मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले हमें इधर डिफाइन करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है, क्विज के लिए सिर्फ। ठीक है, ये हम कैरेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये इंटीजर होगा आपका। ठीक है,
ये फिर से कैरेक्टर आ रहा है तो इसको डायरेक्ट डी बना देते हैं और ये फ्लोट हो जाएगा एम और ये कैरेक्टर हो जाएगा टी। कैरेक्टर है तो उसको टी ऐसे इधर इधर ही लिख देते हैं और एक की नाम की अरे भी बनेगी। ठीक है, तो ये सारा हम खत्म कर देते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर है तो ये क्या करेगा, ये आपकी वो जो वैल्यू है वो उसको रीड कर लेगा। ठीक है, और ये जो है ये क्या करेगा, ये आपकी इंटीजर जो वैल्यू है उसको रीड करेगा, अगली जो इंटीजर वैल्यू है। और ये क्या करेगा आपका जो उसकी ये क्या आया था वैसे, डेट को रीड करेगा। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये मार्क्स को रीड करेगा। अब देखें ये मार्क्स जो है ना ये इसमें एंटर नहीं हुआ मार्क्स आपने कैलकुलेट करने हैं खुद से, तो ये फीचर को खत्म कर देते हैं इधर। ये मार्क्स मैंने अगर इधर लिखा है, इधर लिखा है मार्क्स का, हाँ यार लिखा है, ये जो फीचर है ना मार्क्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको फिलहाल अगर आपने पास करना है तो 0 पास कर दें, बट ये मार्क्स जो है ना हमने खुद से कैलकुलेट करना है। उसके बाद टाइप क्या है इसकी, ये भी हमने टाइप जो है ना वो हमने रीड कर ली हुई है पहले से ही। ये हमने जो क्विज जो है ना ये टाइप, तो जो टेम्प जो है ना ये टाइप ही है। ठीक है, और अब जो है वो हमने 3 वैल्यूज को इसमें जो है ना वो लेना है। की, ये की जो है ना ये की को कॉपी करवाना है, तो की जो है वो हम इसमें कॉपी करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट, तो हम असल में कितनी चीजें कॉपी करवा रहे हैं। एक ये तो हमने निकाल दी है। पहले पहले नाम, नाम आ जाएगा एन में आपका, और उसके बाद 2 है, 2 आ जाएगा इंटीजर में, ये एनपी में इंटीजर वैल्यू में। डी क्या है आपके पास, डी इसकी डेटा डेट है वो इसमें आ जाएगी, और ये की आ जाएगी आपकी किसमें, की आ जाएगी आपकी इसमें। ठीक है, अच्छा जी, और ये 20 साइज की है। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको आई होप के कोई इशू नहीं हुआ होगा कि ये सारी रीड कर रहा है वैल्यूज को। अच्छा, इसकी 21 कर देते हैं साइज यार, नल भी आएगा ना। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ये फाइल से सारे एट्रीब्यूट्स हमने रीड कर लिए हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज को इनमें डालना है। कैसे, कोई इसका कंस्ट्रक्टर उठाएं, कॉपी पेस्ट करें। ये अभी जैसे मैं कंप्लीट करूंगा ना आपको मैं इसका थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले पहले नाम एंटर करना है, तो ये नाम इसका चला गया। उसके बाद इसके एनपी एनपीवी चला गया। उसके बाद डी है, डी भी चला गया। उसके बाद फ्लोट है, एम, एम भी चला गया। उसके बाद इसका टी है, टी भी चला गया। और उसके बाद की है, की भी चली गई। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज कही थी कि कंपटीशन के अंदर मार्क्स जो है वो एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन के अंदर मार्क्स और टाइप जो है ना दो चीजें मिसिंग मैंने की थी। तो मार्क्स जो है वो कंपटीशन के अंदर जो है वो एम जो है इसमें, जिसको हमने यूज नहीं किया हुआ, ये मार्क्स फिलहाल आप सबके 0 भेजें क्योंकि मार्क्स अभी कैलकुलेट नहीं हुए होंगे, तो इसको 0 भेजते हैं। और मार्क्स के अलावा दूसरा आपको मैंने क्या बताया था कि कौन सा पैरामीटर होगा इसमें जो हमने लिखना है, टाइप टी। तो ये टी भी सर हमने ये जो टी है, जी जी मैं यस बताता हूँ। ये ट्री असल में जो जो टेम्पररी वेरिएबल है ना ये असल में वही है। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये मैंने किया क्या है, फिर आपसे इसके बारे में डिस्कस होती है। एक मिनट, एक ये जो है, ओके, अब एक मिनट सिर्फ दें मुझे, मैं आपको सारा समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। मसला ये है कि हमारे पास एक क्लास थी कंपटीशन की, और उसकी एक सब क्लास है क्विज कंपटीशन। ठीक है ना, अब इशू ये है कि हम कर ये रहे हैं कि इसका एक पॉइंटर बनाया है और इसके थ्रू इसका ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं। कैसे, हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने इधर पॉइंटर बनाया है किसका, कंपटीशन का। अच्छा, हमने चेक किया है कि फाइल से जो डेटा रीड की है हमने कि यार ये कहीं क्विज से तो रिलेटेड नहीं है। अगर ये क्विज से रिलेटेड है तो हमने इफ लगाया है और हमने पीटीआर को एक डेटा रीड करके दी फाइल से, और वो डेटा हमने क्विज का ये देखें, ये पीटीआर जो है ये किसका है पॉइंटर,
ये है कंपटीशन का, बट हमने इसको असाइन क्या किया है, क्विज। क्योंकि कल अगर आपको याद हो मैंने आपको करवाया था एनिमल की क्लास और कैट डॉग की क्लास। तो मैं क्या कर रहा था, एनिमल की क्लास को पॉइंट करवा रहा था कैट को। तो ये काम आप कर सकते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि अब हमने इसी को कॉपी पेस्ट करना है, और इधर लिखना हमने एल्सिफ, ठीक है। अच्छा, एल्सिफ लिखने के बाद हम यहाँ पे अगर तो ये है स्पीड कंपटीशन, अगर ये है स्पीड कंपटीशन, तो हमने ये सारे पैरामीटर रीड करने हैं और स्पीड कंपटीशन वाले, और इधर इसको किसको किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, स्पीड वाले को। ये भी इसमें एरर होंगे, वो भी सही करते हैं। बट फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि हम एक पॉइंटर बना रहे हैं, एक ही लूप लगा रहे हैं। देखे ना, अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये मुझे इतने लोगों की इंफॉर्मेशन करनी है स्टोर, ठीक है। अगर ये 14 है, अब मैं आपको कहूँ 14,000 ऐसे हैं, तो आप 14,000 अलग अलग ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएंगे ना। 14,000 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाए। हमने क्या किया, एक ही पॉइंटर बनाया है पीटीआर इस क्लास का। बनाने का फायदा क्या है कि भाई इससे हम हर क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फायदा इसका ये है, ठीक है। तो इधर मैं कर क्या रहा हूँ, इधर मैं कर ये रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ptr इज इक्वल टू क्विज। तो ये क्या होगा कि ptr का जो 0 इंडेक्स है वो पॉइंट कर रहा है क्विज के जो है ना ऑब्जेक्ट को, और ptr का जो 1 इंडेक्स है वो पॉइंट कर रहा है स्पीड के ऑब्जेक्ट को। इस तरह से मल्टीपल चीजों को पॉइंट कर रही होंगी, ठीक है ना। अगर मैं एक लूप चलाऊं, अगर मैं आपको कहता हूं कि यार मुझे ना अब आप प्रिंट करके दिखाओ इन्फॉर्मेशन क्विज की, ठीक है ना। तो आप बहुत ही इजीली यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं पीटीआर पे और सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी अब सर खपाई बहुत कम हो गई है। कैसे कम हो गई है, क्योंकि आप सिर्फ एक पीटीआर से हैंडल कर रहे हैं। वरना क्या करना पड़ता, वरना आपको 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। अभी तो 3 है ना, फर्ज करें आपके पास 10 क्लासें होती, तो आप क्या 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के बैठे होते, ठीक है। तो ये काम बहुत हेक्टिक हो जाता आपके लिए, और आपको ये भी पता नहीं होना कि डेटा के अंदर कितने जो है ना वो रीग्रो शिग्रो करनी पड़ती, कि डेटा के अंदर कितनी जो है ना वो कितने ऑब्जेक्ट की कॉल हुई हुई है। अब इधर हमें कोई मसला नहीं है, फाइल पे जाओ, पहले चेक करो कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और ये डेटा उसमें रीड करवा दो, ठीक है। अब फर्ज करें ये जो क्विज वाला है डेटा, क्विज वाले में अगर आप देखें तो इसके बाकी सारी चीजें सेम है, बट इसके अंदर एक चीज डिफरेंट है, और वो क्या है, वो ये है कि इसके 2 पैरामीटर और हैं। कि पहले आप इसको साइज देते हैं और फिर आप एक फ्लोट पॉइंट की जो है ना वो उसमें एक अरे करते हैं। तो इसके लिए आपको फिर थोड़ी सी इसकी रीडिंग जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, एक छोटा सा लूप लगाना पड़ेगा। तो वो खैर आप कर सकते हैं, आप पीएफ पढ़ के आए हुए हैं कि फाइल को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि ये फाइल है ना, इसमें आपको पहले ये बता रहा है दो दो क्या है साइज, और ये जो है ना वो आपको उस साइज के जो है ना वो अरे बना के ना, तो उसमें पहले इंडेक्स पे ये रखना है, दूसरे इंडेक्स पे ये रखना है। बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब आपको फायदा जो हुआ है वो ये हुआ है कि आपको इतनी ज्यादा हैवी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको बस ये इफ लगाना है, ये फॉर लूप एक ही लगाना है, और जितनी भी बड़ी डेटा हो, इधर 14,000 डेटा हो तो 14,000 लिख दें, 15,000 डेटा हो तो 15,000 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी बड़ी डेटा होगी वो आप सारी की सारी डेटा इधर रीड कर सकते हो। वैसे इसको साइज करना चाहिए था हमें, ठीक है। तो फायदा क्या हो रहा है कि यार पॉइंटर एक ही है, कभी वो क्विज बन रहा है, कभी वो स्पीड बन रहा है, कभी वो क्या कुछ बन रहा है। बात समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है यार, ये बात जी क्लियर, सर। ये बात कंफ्यूज तो नहीं कर रही है आपको, हाँ सर, नहीं कर ठीक रही। है। तो क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जैक्टली डिटो एग्जांपल जो हमने कल किया था ना एनिमेशन वो एनिमल वाला, ये बिल्कुल वैसे ही है। बट इसमें आपको मैं आज जो बताना चाह रहा था, असल में हमारे पास अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करके चला के भी दिखाता। बट जो मेन चीज थी वो ये थी कि आपको ये सारी क्लासें इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए, और साथ में आपको पता होना चाहिए। अब ना मैं इसमें क्या करूंगा पता है, जब आप ये सारी डेटा रीड कर लोगे, अब इसमें रहता क्या है, इसमें रहता ये है सिर्फ कि आप इसमें एक दो इफ और लगाएंगे, एक इफ और लगाएंगे और सही तरीके से डेटा रीड करेंगे। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार इसके अंदर है ना, मुझे बताओ कि क्विज जो है ना क्विज,
लेट्स सपोज के कितने लोगों ने जो है ना क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है टोटल, सारे बंदे बताएं। तो आप क्या करें, पीटीआर के अंदर एक लूप लगाएंगे इधर, ठीक है। आप क्या करेंगे, मेन के अंदर एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। इधर है ना साइज भी भेजनी चाहिए थी यार, क्योंकि साइज जो ना पीटीआर की बार बार हमें चाहिए होगी, तो साइज भी भेज दीजिएगा आप, एक साइज का वेरिएबल भी साथ में हम इधर भेज दें, ताकि साइज हमें बार बार चाहिए होगी। वो फिलहाल हम 0 कर देते हैं, पास बाय रेफरेंस करना चाहिए आपको, ताकि ये है। अब हम क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे टोटल काउंट करके दें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ptr ऑफ आई। अब आपने क्या करना है कि भाई किस चीज को आपने चेक करना है, किस चीज को आपने, मार्क्स को चेक करना है, आपने जो भी चीज करनी है आप उसका फंक्शन कॉल करें, जो फंक्शन आपने बनाया होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो है ना आप लेट्स सपोज कोई मार्क्स कैलकुलेट करके बताएं, या आपको मैं कहता हूँ कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके बताएं, तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट का फंक्शन आप इसमें भी बना देंगे, कंपटीशन में बना देंगे, और उसको उधर ओवरराइड भी कर देंगे। तो आप उसको सिंपल कॉल करें तो मार्क्स खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है ना। इधर ये जो मेन है ना, इसमें खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि ना आप हर बंदे की मार्क्स कैलकुलेट करें, तो आपने सिंपल करना क्या है, मेन के अंदर इधर पीटीआर ये और कैलकुलेट मार्क्स, जो भी फंक्शन हमने नहीं बनाए, अगर हम बना चुके होते तो ये खुद ब खुद सबके मार्क्स कैलकुलेट कर लेते, ठीक है ना। बजाय इसके कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, हम एक लूप से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कैलकुलेट मार्क्स जो है ना, ये मेन फंक्शन में भी, ये जो मेन क्लास आपकी है, जो बेस क्लास है कंपटीशन, उसमें भी होगा, और उसको हमने ओवरराइड किया होगा कहाँ पे, स्पीड में, डिजाइन में, और क्विज के अंदर, ठीक है ना। अब स्पीड के फंक्शन के अंदर मार्क्स क्लास कैसे कैलकुलेट होती है, ये एमसीक्यू इस बेस पे कैलकुलेट होती है, ये +-1 जो क्राइटेरिया बताया है। इसमें मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगी, इसमें होंगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं और हर में कितने नंबर आए टोटल, उन सबको ऐड करना है। इसमें कितने हैं कि 3 कैटेगरी हैं, उन तीनों को ऐड कर दें तो आपके मार्क्स कैलकुलेट, ये तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो ये फंक्शन मैं आपको कह सकता हूँ कि किसके ज्यादा मार्क्स हैं, किस कंपटीशन में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, क्या है। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं सिर्फ एक पॉइंटर के थ्रू। ये जो एक पॉइंटर है ना, सिर्फ एक पॉइंटर के थ्रू आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका फायदा कहाँ पे है। अब फर्ज करें इसी तरह से शेप की क्लास है, इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शेप की क्लास यहाँ पे ना, वो भी प्लीज बंद कर दें अपने माइक्स। शेप की क्लास में मैं क्या करता होता हूँ नॉर्मली, शेप की क्लास में मैं ये करता होता हूँ कि डिफरेंट शेप्स दे देता हूँ मैं आपको, उनके पैरामीटर दे देता हूँ, आप वो पॉलीमॉर्फिकली कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर, एक ही पॉइंटर के थ्रू डिफरेंट शेप बनाते हैं। कभी वो सर्किल के लिए कॉल हो रही थी, कभी वो रेक्टेंगल के लिए कॉल होती है, कभी किसके लिए कॉल होती है, तो वो बहुत ही एक बेहतरीन किस्म की क्लास बन जाती है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का फायदा क्या है कि एक पॉइंटर आपका बनता है और उससे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है ना। और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, असल में उसके चाइल्ड होते हैं, ठीक है। मजीद भी हम इस पे जो है वो देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को आगे। हम जाहिर सी बात है, मैं जो आपको कह रहा था कि हम OLX वाली एप्लीकेशन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम OLX वाली एप्लीकेशन भी बनाना शुरू कर देंगे। इसमें एक दो टॉपिक रह गए हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट एक्सक्यूज मी सर, जी। सर वो आज अटेंडेंस नहीं लगी मेरी। यार तुम्हारी नहीं, किसी की भी नहीं लगी, मैंने सबको बदल कर दिया। ओके सर। तो इंशाल्लाह हम वो कवर कर लेंगे। अब आप लोग ये काम करें, क्योंकि शायद मैं ये क्वेश्चन आपको लैब में भी दे दूं, और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर दूंगा आज इंशाल्लाह। ये कुछ लिंक मैंने अपलोड किए हैं, पर ये गलत है, ये इनको मैं सही करना है, कुछ इसमें अपडेशन करनी है। तो आज मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक इसकी डेडलाइन रख देंगे, तो आप इसको सबमिट करा दीजिएगा, ताकि आपको बोनस नंबर मिल जाए। जो ये क्वेश्चन सबमिट कराएगा उसको मैं कुछ 4 से 5% नंबर जो है ना, वो किसी न किसी चीज़ में लगा, ठीक है। तो आपको जो नंबरों वाली शिकायतें होती है ना, वो भी आपके इंशाल्लाह आप नहीं रहेंगी। इसके अलावा कोई मसला आ रहा हो रिगार्डिंग ऊप